जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल के बारे में। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बल। तो हम जानेंगे, हालांकि बल को हम इसका डिफिनेशन नहीं करेंगे, इस बार हम न्यूमेरिकल, इस पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सवालों को कैसे हल कर पाते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, वो सभी इस पर सीखेंगे। तो हम लोग का टॉपिक का भैया, हम लोग का आज टॉपिक क्या है? टॉपिक है हम लोग का बल। क्या है सर? हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? बल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में। बल, बल को क्या बोला जाता है? फोर्स बोला जाता है। फोर्स यानी क्या होता है? बल। अब सर थोड़ा सा समझ लेते हैं, मैं सवालों को हल करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं बल क्या होता है। ठीक है, और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बल तो बहुत सारे होते हैं, आपने पढ़े ही होंगे। देखिए, बल हम उससे कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु है, तो भैया कहीं ना कहीं जब बल लगती है तो क्या होता है? उस वस्तु के आकार में परिवर्तन आता है, या परिवर्तन होने का मतलब परिवर्तन आता है, बिल्कुल ही आता है, कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसको हम बल कहेंगे। बल वो हवाई कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को क्या करता है? चेंज करता है, चेंज करने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए, हमको क्या है, हमारा ये क्या है, फेस आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया भैया, जब ये फेस है, इसको हमने इसको प्रेस किया है, तो कहीं ना कहीं मान लीजिए हम खुला हुआ है। ठीक है, और इसको हमने प्रेस किया तो ये क्या हुआ? चिपक पचक गया। तो पचका तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं हमने फोर्स लगाया, जब बल लगाया तो क्या हुआ? इसमें इसके आकृति में पहले तो फूला हुआ था। ठीक है, और जब दबाए तो क्या हुआ? पचका हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके आकृति में क्या हुआ? चेंज हुआ। तो इसको बोला गया बल। ठीक है, अब देखिए बल, भैया बल बराबर होता क्या है? तो बल बराबर क्या होता है सर? बल को हम F से दर्शाते हैं। ठीक है, यह बराबर होता है यम इंटू ए। अब ये इसमें यम क्या है? तो यम को हम बोलेंगे द्रव्यमान, और ए क्या है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण है। ठीक है, तो बल को हम निकाल लेते हैं, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है? बल बोला जाता है। ठीक है, और देखिए जैसे में हम लोग लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या है इसको? आप इसमें बोल सकते हैं कि सर बल बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो भैया थोड़ा सा हमको जो द्रव्यमान होता है उसको जो मात्रा, थोड़ा मात्रा को भी जान लेते हैं, इसको सीजीएस, एमकेएस में क्या क्या होते हैं सर बल को। तो देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, जो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको हम लिख लेते हैं फिर से यहाँ पर। ठीक है, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसको मास बोला जाता है, इसको क्या बोलता है? एक्सेलरेशन, और इसको फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो हमने इसी को ऊपर लिखा है। और इसके बाद हम देखिए द्रव्यमान को मात्रा क्या होता है? केजी होता है। क्या होता है? केजी इंटू, और त्वरण क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सर जब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, केजी मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब इसमें गुणा है। तो एक तो ये मात्रक हो गया, बेसिक मात्रक है। इसके बाद अगर हम इसको क्या बोलते हैं? सीजीएस, बल का अगर सीजीएस, तो उसका मात्रक क्या होता है सर? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ठीक है, वही एम के एस में बात करते हैं सर, तो इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसका बीमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो उससे भी आप इसका बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं, एम एमएलटी से। ठीक है, तो देखिए द्रव्यमान को हम लोग कैसे करते हैं? मापते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसको एम से डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे द्रव्यमान है तो उसको हम एम से करेंगे, और ये मीटर को हमेशा लंबाई हो नापी जाएगी तो एल हो जाएगा, और टाइम को हमेशा सेकेंड, जो टाइम होता है उसको टी से करते हैं ना, सेकेंड को, तो टी। तो पी नीचे है तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, तो एम एल टी का पावर -2, इसका भी सूत्र हो जाएगा। ठीक, किसका? बल का। तो हालांकि हमको इसको नहीं जानना था, हमको इस पर सवाल करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक और जान लीजिए, इसमें 2-3 सवाल आएंगे। हालांकि बेसिक क्या बोलते हैं, ये तो हम लोग का बेसिक फॉर्मूला रहा। एंड यहाँ से हम लोग ए निकालना, अगर ए निकालना होगा तो अपना पर हम एफ अपान एम कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सर, इसके बाद हम लोग का कुछ और सब एक संवेग बराबर क्या होता है? एक संवेग, संवेग
बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, तो एम इंटू वी, पी बराबर एम इंटू वी, आगे इसको रोज करते हैं। तो पी बराबर क्या होता है, एम वी। ठीक है, तो द्रव्यमान गुणे वी को संवेग भी करते हैं, कि संवेग भी दे देगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, गति के तीनों समीकरण। ठीक है, आपके गति गति के तीनों समीकरण। हालांकि इस तीनों समीकरण कैसे में यूज होंगे, जब सवाल आपको मिलेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट समीकरण क्या है सर, वी बराबर यू प्लस ए टी है ना। सेकेंड है आपका यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये जो आपको समीकरण दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है आपको क्या करेंगे भैया, ये समीकरण आपको इस पर सवाल आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं और हम सवाल को करते हैं। हालांकि हमको हमको इतना सा मतलब है, बेसिक फार्मूला ये रहा हम लोगों का, और इससे ही हम लोग आराम से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं लिखने वाला नहीं हूँ, आपको मतलब स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आप मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आपको उस पर दिखेगा, क्योंकि लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर त्वरण की गणना कीजिए। ठीक है, आपको पूछ रहा है भैया कि किसी 50 ग्राम की वस्तु, यानी वस्तु दे रहा है वो, तो कहीं ना कहीं जो वस्तु है, ठीक, हमको क्या निकालना है, कोई वस्तु को हम इसमें द्रव्यमान ही हुआ, द्रव्यमान को तो वस्तु बोला गया है। तो जैसे भैया हम क्वेश्चन फर्स्ट दे रहा है कि जो कोई वस्तु क्या है 50 ग्राम की, यानी कि एम क्या दिया है, 50 ग्राम दिया है। ठीक है, इसके बाद सर, इसके बाद क्या दे रहा है, इसका बल दे रहा है ना, कि किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है। इस पर बल कितना लग रहा है, इस पर बल लग रहा है 1 न्यूटन का। ठीक है, 1 न्यूटन का। तो इसका त्वरण पूछ रहा है कि इसका त्वरण क्या होगा, आपको निकालना है। ठीक है, आपको इसको त्वरण को मान को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे सर, देखिए फार्मूला हमको पता है, यह बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, और ए बराबर होता है एफ बटा एम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं, क्या रखते हैं सर, ए बराबर एफ बटा एम है। तो यहाँ से हम लोग एफ का मान कितना है 50, सॉरी 1 है, 1, और इसका क्या दिया है, इसका दिया 50 ग्राम। हालांकि द्रव्यमान ग्राम नहीं बल्कि केजी में होता है। ठीक है, छोटा नहीं बड़ा में होता है, तो केजी बराबर, देखिए 1 केजी, 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर इसको हम, ठीक है, और 1 ग्राम बराबर करते हैं, ये 1 ग्राम बराबर है 1/1000 केजी, क्या बोल सकते हैं, तो उनको ना इस ग्राम को कैसे कन्वर्ट कर ले, केजी में कन्वर्ट कर ले। तो कहीं ना कहीं जब इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं 50 है तो 1/, इसको हम थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया इसमें, चेंज किया है, तो 50 को क्या करेंगे, 1/1000 लिख सकते हैं क्या, ये ऊपर चला जाएगा, क्या ऊपर जाएगा, तो भैया क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, 1 और ये 3 0 इसके बाद 50, पर इसी से खत्म, और इसे 5 गुना के, ये 1 है तो 5 गुना के 10। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या मिलेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, बेसिक वाला इसको तो आपको क्या जानने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा 20, अब त्वरण है तो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक सवाल है, ज्यादा एडवांस नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें।
क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है, तो प्रत्येक डिब्बों का द्रव्यमान 1.0 इंटू 10⁻³ kg है। यदि घर्षण घर्षण मार्ग का मान नगण्य हो तो उत्पन्न त्वरण का परिकल्पना कीजिए। जी बढ़िया सवाल है। आप क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कल से। तो चलिए हम लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि न्यूटन बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन दिया है। पर क्वेश्चन क्या है कि 9.0 न्यूटन बल से, ठीक है, नहीं बल दिया है कितना सर, हमको बल यानी कि फोर्स का मान कितना दिया है 9.0 इंटू 10⁻³ बल से कह रहा है 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। तो डिब्बों की संख्या कितनी है सर, डिब्बों मान लेते हैं, मान लीजिए डिब्बा, जो डिब्बे हैं डिब्बों की संख्या, नंबर्स ऑफ बॉक्स, ठीक है, कितनी है 5। इसके बाद कह रहा है कि 5 है, प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, ठीक है, यानी प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, यानी कि मान लीजिए एक डिब्बा है ना, एक डिब्बे का जो द्रव्यमान है यानी कि यम है, 1 डिब्बे का द्रव्यमान, उसको साफ से लिख लेते हैं द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान किससे करते हैं सर, यम से करते हैं ना, तो यम से कितना दिया है, तो पहले तो हम उसको क्या करेंगे, कितना दिया है क्वेश्चन में 1 इंटू 10⁻³ ठीक है, क्या दिया केजी देना चाहिए, केजी, और ये न्यूटन होना चाहिए, न्यूटन है। तो इसमें पूछ कर रहा है, तो इसमें आप भैया, हाँ, इसमें घर्षण बल का मान क्या हुआ नगण्य, यानी कि जो घर्षण बल उसका वैल्यू कितना है पूरा 0 कर, मतलब उसमें कभी घर्षण बल लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि उस उत्पन्न परिकरण त्वरण क्या, मतलब आपको ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए, ठीक है। कोई वस्तु है जिस पर 0.9 5 डिब्बों पर बल लगता है, ठीक है, तो यदि एक उनके डिब्बों का द्रव्यमान इतना है, तो आप एक्सेलरेशन ज्ञात करिए। अब भैया हम क्या करेंगे, हालांकि देखिए अब सवाल को करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कैसे करेंगे भाई, हम तो लगा देंगे कि F1 होता है। अब बहुत तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ बहुत लोग गलती करेंगे, गलती क्या करेंगे कि वो लिखेंगे सर, हाँ तो साफ साफ दिया ना 9 इंटू 0 यानी कि 9 ही होता है 10⁻³ और बटा इसको कर देते हैं सर 1 इंटू 10⁻³ ये सर ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 है, तो दशमलव दशमलव खत्म, ये तो इसका वैल्यू दशमलव की जगह वैल्यू ही नहीं होता, तो इधर को हम इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। तो इसको कटा कर क्या कर देंगे, ये लोग बस 9 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 9, ये ऊपर से जाएगा तो ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और माइनस को। अभी इसका 9 आएगा, 9 क्या हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या करेंगे इसको 5 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो नफा से क्या होता है, सॉरी 9 इंटू 5 से जब गुणा करेंगे तो 9 से 45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या आएगा त्वरण आ गया, ठीक है। जो कि सवाल क्या हो जाएगा पूरा आपका गलत हो जाएगा। अब गलत कैसे होगा भैया, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे गलत हुआ, क्या नहीं हुआ, एंड हाँ, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको देखिए यहाँ से हमको ऐसे करना है कि पहले कुछ चेंजिंग करने पड़ेंगे। देखिए एक डिब्बे का द्रव्यमान इतना है, तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान कितना होगा, तो भैया 5 डिब्बों का द्रव्यमान के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 से इसमें गुणा कर देंगे, तो 1 इंटू 10⁻³ इंटू 5 कर देते हैं। जब 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0 10⁻³ बटे 5 इंटू 10⁻³, तो ये क्या हुआ है ऊपर जाएगा। भैया जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस प्लस, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखिए तो ये हो जाएगा 9/5 इंटू 10⁻³ तो ऑलरेडी है, और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा
ये प्लस -3 हो जाएगा। जब बेस में तो घाते को जोड़ लेते तो घट कर क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में जब भाग देंगे तो 5 के कम 5, 5 × 40 इतना मीटर पर सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका सर, त्वरण आएगा। ठीक है, तो ये होगा। तो आपको ऐसी जो शुरुआती में बताया गलती नहीं करनी, बल्कि आपको बेसिक चीजों को देखना पड़ेगा, इसके बाद ही आप सवालों को करिए। चलिए हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2 केजी का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा है, उस पर कितना बल लगाया जाए कि उसमें 4 सेकेंड क्या दे रहा है, 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न हो जाए। हाँ, ये बढ़िया सवाल दिया है। 2 केजी का एक पिंड स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। ठीक है, कोई कोई पिंड है 2 केजी का, मतलब मान लीजिए कोई पिंड है कितने का, 2 केजी का। ठीक है, उसको ऊखा हुआ है, खड़ा हुआ, मतलब मान लीजिए ये क्या है, हम लोग का एक पिंड है और इधर कितना है, ये 2 केजी का है। ठीक है, ये स्थिर है, हमने स्थिर मतलब क्या होता है, रुका हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पिंड बोल सकते हैं। हालांकि हम क्वेश्चन बना देते हैं, इसे क्या है, पिंड, 2 केजी का पिंड। हालांकि देखिए, अब जब केजी के बाद क्या है, कहीं ना कहीं द्रव्यमान कह सकते हैं इसको, और जब द्रव्यमान बोलेंगे तो यानी कि यम कितना दिया, 2 केजी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया है। हालांकि अब क्वेश्चन उस पर दिख रहा होगा, उस पर कितना बल लगाया जाएगी। ठीक है, 4 सेकेंड में 4 मीटर का वेग उत्पन्न हो जाए। अब कह रहा है कि उस पर हम उस जो पिंड है ना, पर कितना धक्का मारा जाए, फोर्स दिया जाए ना, कि 4 सेकेंड में यानी कि टाइम कितना भी है, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में उसका जो वेग है वो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यानी कि जो वेग बोल रहा है 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। तो हमको क्या निकालना है, बल निकालना है। ठीक है, हालांकि देखिए इतना तो हो गया, कौन, ये आपका पिंड है, ये पिंड क्या है, रुका हुआ 2 केजी का है। इसमें बोल रहा है कि इसको कितना बल लगा है, मतलब इसको कितना थपड़ा मारल जाए कि जो पिंड बना, ये 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का रफ्तार पकड़ ले, वेग उसमें आ जाए। तो कहीं ना कहीं हमने के वेग है बल निकाले खातिर। अब भैया बल निकाले खातिर तो हमको योग तो ठीक बा, लेकिन एमे टी और भी दे ले बा, ये कैसे सवाल होई। देखिए हम लोग को समझेंगे अच्छे से। देखिए कहीं ना कहीं हम लोग को समीकरण मिलेगा, क्या गति का फर्स्ट समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस ए टी। क्या है सर, v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, अब भैया हमने के जैसे ए निकल जाए क्या हो, बिल्कुल, तब ए निकल तब तो मान रखे है ना। और देखल जा कि हमने का जन भी बाटे, ठीक बा। अब यू कॉल इसमें यू कहाँ से, यू का ये तो दिया ही नहीं है। देखिए शुरुआती में तो जो प्रारंभिक जो वेग था इसका, तो वो तो रुका हुआ था ना, पिंड रुका हुआ था, यानी कि प्रारंभिक वेग यू को कहते हैं क्या, जीरो। यू क्या बोलेंगे सर, यू बराबर है जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि जो पिंड है रुका हुआ है। इसके बाद जब लास्ट में मार रहे थपड़ा जब मारता है यहाँ, तो वो 4 का रफ्तार पकड़ता था 4 सेकेंड में। तो एक अंतिम वेग भी हमें से भी लिखनी है। ठीक बा, तो यहाँ से हमने का क्या लिखा जाए, भी बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए भाई, भी का मान 4 है, 4 बराबर 0 प्लस ए नहीं दिया, इंटू टी दिया कितना, टी भी है 4 ही है। तो ये तो हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 ए। इससे ए इससे कटेगा, ए ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। यानी कि हमको त्वरण क्या मिला, 1 मिला, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पर ए लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड। कितना हो गया। इसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, इसके बाद हमको क्या निकालना है, हम यहाँ से निकाल लेंगे ए बराबर एफ बटा एम। तो सर एफ, सॉरी सॉरी, एफ बराबर एम इंटू ए, क्योंकि एफ ही को निकालना था। तो एम का कितना मान दिया भैया,
m है 2 इंटू एक, एक कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या बल क्या हो गया न्यूटन, 2 न्यूटन का बल इस पर लगाएंगे तो भैया वो 4 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड का वेग पकड़ ले। ठीक बा, 2 न्यूटन का बल थोपो ऊपर ना तो पकड़ी। तो चलिए अगले हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। हाँ थोड़ा सा दूरी का सवाल आएगी तो मैं हाँ चलिए, एक सवाल है हम लोगों का। 5 केजी द्रव्यमान के एक स्थिर एक पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकेंड तक लगाया जाता है, तो इस समय पिंड और चले गए दूरी ज्ञात करिए। अब यहाँ पर कुछ अनोखा बोल दिया भैया, हालांकि हम लोग का टॉपिक क्या है बल का, लेकिन अब इसमें दूरी निकालने की बात कर रही है। तो दूरी जैसे मैं क्वेश्चन बहुत मजेदार सवाल है, हालांकि गति के समीकरण से बेसिक सवाल है, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। और है कि 5 केजी द्रव्यमान के स्थिर पिंड पर यदि हम 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाए तो उस पर पिंड और चलेगी दूरी। मान लेते हैं भैया कौन पिंड बैठे, क्या है क्वेश्चन हम लोग बना लेते, एक पिंड हो गया, ये क्या है पिंड है। पिंड का जो 25 केजी सॉरी 5 केजी का पिंड का द्रव्यमान कितना है 5 केजी, ये इसको हम पिंड बोल सकते हैं। इसको द्रव्यमान का मतलब यम का मान दिया है 5 केजी। ठीक, इसके बाद उस पर 1.5 न्यूटन का बल लगा होता है, यानी कि यह कितना लगा होता है 1.5 न्यूटन का बल। ठीक है, इसके बाद क्या 2 सेकेंड तक टाइम क्या लगा 2 सेकेंड, 2 0.2 2.0 सेकेंड। ठीक, इसके बाद है इस समय फिर दूरी, हमको दूरी यानी कि यह निकालना है भाई। ठीक है, तो यह कैसे निकलेगा, अब हमने का सवाल के देखा जाए कि एक बार फिर से पढ़ लीजिए सवाल के कि किसी 5 किलो का द्रव्यमान के किसी पिंड पर 5 किलो का एक पिंड बटे स्थिर स्थिर बटे ऊपर क्या लगा था 1.5 न्यूटन का बल लगा था। ठीक बा, अब कितना देरी ले 2 सेकेंड ले ऊपर लगेले भैया। मान लो भैया यहाँ गेंद बाटे एगो पिंड बा, एकरा के एक भार कितना बा 5 केजी का। अब ये पिंडवा पर हमने 1.5 का चाप का बॉल लगा देनी है, कितना 2 सेकेंड तक ले। तो पूछा था कि ये कितना दूर है पिंडवा कहाँ ले जाई भैया, उनको दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर है भैया क्या होता है, पहले तो हम लोग को दूरी का फॉर्मूला देखिए, लिखा कैसे लिखते हैं, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन्हें होता है जी। सर बिल्कुल होता है सर बिल्कुल। तो भैया हम लोग बिल्कुल सब कुछ दिया हुआ है, यू टी सर यू तो दिया नहीं है। देखिए इसका जो प्रारंभिक वेग फिर से यहाँ पर छोड़ दें, प्रारंभिक वेग क्या होगा जीरो, कैसे जीरो होगा कि भैया जो शुरुआती जब वेग था भैया एक थपड़ा मारला से पहले मने का जब घूमत बाटे न्यूटन बल लागल बा, जब शुरुआती में तो रुकल बाटे बोलने में क्वेश्चन हम रुकल पिन बाद फिर बाद ऊपर हम धीरे धीरे बल 2 सेकंड लगाओ था नहीं, तो ओका दूरी कितना, तो प्रारंभिक वेग का बाटे जीरो बाटे। ठीक, तो यहाँ से पहले हमको निकाल ले लेका ए निकाले के पड़ी। अब ए निकाले खातिर का होला देखा भैया ए बराबर होला एफ अपान एम, तबे तो अब एफ का मान कितना होगा 1.5 न्यूटन दिले बा, 1.5 बटा एम का मान कितना दिलो 5 दिले बा। ठीक बा, तो जब हम कटावा जाए तो 5 तिहाई 15 तो 0.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना आगे का अब हमने का ये निकल बा 0.3 मीटर पर सेकेंड। अब हमने का दूरी है जैसे निकाल ले, तो दूरी खातिर भैया एस बराबर है यू का मान 0 और इंटू टी, टी कितना दिया बाटे सॉरी टी दिलो ना, टी दिले भाई टी दिले बा कितना 2 सेकेंड, 2 + 1/2, एक मान फिर का दिले बा 0.3। अब यहाँ पे थोड़ी देर बनी 0 टी, टी का मान कितना 2 इंटू 2। ठीक है,
तो भैया जब जीरो का किस संख्या में गुणा करते तो उसका मान लीजिए कुछ और तो होता नहीं, जीरो ही होता है। वो यहाँ से कहा जो वैल्यू है पूरा जीरो, तो हाई जीरो हो जाए तो एक मतलब एक वैल्यू की हमने का जीरो हटा दिया जाए। अब ये कटा दिया जाए, सिर्फ कटा दिया जाए, दूसरे दो ठीक, तो दो तीन छः हो जाए, हो जाता क्या हो, यस बराबर क्या हो जाए, हम नहीं क्या सही माना 20, दूसरे दिन बना ठीक है, पॉइंट का 0.6 क्या हो जाए, दूरी का नाम है मीटर, ये हम मीटर, तो 0.6 मीटर का दूरी तय करें, ठीक है। माने है पिंडवा भैया, ये पिंडवा के अगर हमने को क्या कर दे मारा जाए, उनको ये आंसर है, ठीक है। अगर कोई पिन है इस पर अगर रुका हुआ है और 5 kg का, ठीक है, इसके बाद उस पर हम 1.5 न्यूटन का बल लगाते हैं 2 सेकंड के लिए, तो दूरी भी है, तो वो 0.6 मीटर काफी घसक के जाए आगे, ठीक ना, ये दूरी हो गई। अब हमने तो मिला ले जाए, अब हम अगला सवाल करे कि फिर से एक आधो गौर कर ले जाए, क्या दिक्कत ना। क्वेश्चन दिले बा कि हाँ 25 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है, तो विरामावर्त चार्ज 64 चलने में पिंड पिंड को कितना समय लगेगा, यानी कि आपको टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस इसको आप बताइए, कमेंट करिएगा फटाफट। 25 kg का पिंड है, यानी कि हमको देखिए क्वेश्चन क्या दिया भैया, एम का मान कितना दिया, 25 kg, ठीक है, एम का मान 25 kg है। जिसमें बल कितना है, एफ कितना है, 200 न्यूटन का बल इस पर लगेगा, 200 न्यूटन। उसके बाद क्या बोला है, विरामा औसत से, यानी कि जो प्रारंभिक वेग क्या है उसका, जीरो है, 64 मीटर चलने पर, यानी कि दूरी दूरी क्या है भैया, दूरी 64 मीटर है, 64 मीटर है, ठीक है, 64 मीटर चलने पर समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमको, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या करना है, आपको त्वरण निकालना पड़ेगा। जब त्वरण निकल जाएगा तो दूरी का फार्मूला क्या होता है सर, एफ बराबर इससे त्वरण निकल जाएगा, ठीक है, और दूरी बराबर क्या था, यस यू टी प्लस हाफ ए टी, इसका होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना जी, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ से भी आप मान रखते हैं तो पूरा निकल जाएगा, या तो आप ले सकते हैं, और क्या है, एक और क्वेश्चन, स्क्वायर में टी स्क्वायर प्लस 2 ठीक है, तो इसका नहीं होगा कोई, इसमें टाइम तो दिया ही नहीं है, और भी बराबर है यू प्लस 8, ठीक, तो ग्राम 64, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें दो बढ़ती है, तो इसको यूज ना करिए, कहीं ना कहीं क्या है, इसमें हम जो दूरी एस बार इतना है ना, तो यहाँ से हम टी निकाल लेंगे, सॉरी भी, हाँ ये भी का मान निकालेंगे, और जब भी निकल जाएगा तो इसमें रखकर हम टी का भी मान, तो जैसे इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए, आप इसको रखिए, और यहाँ पर अंतिम में इसका आप निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे अंतिम में निकल जाएगा वहीं से अब यहाँ भी प्लस एटी, और यहाँ से टी का वैल्यू आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा फटाफट, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है मतलब नहीं आएगा तो पहले, इतना टफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे क्वेश्चन दे दिया है।
200 मीटर पर प्रति वेग से चलती हुई गोली शरीर में 5 सेकंड के अंदर भर जाती है। यदि गोली का जो द्रव्यमान 15 ग्राम है तो शरीर द्वारा चली गई गोली पर अर्पित बल की गणना करिए। ठीक है, कोनो एक गोली है, बंदूक से चली हुई गोली है, ठीक है, तो भैया ओकर जो वेग बाटे ना, यानी जो प्रारंभिक वेग चलेले बाटे गोली, ठीक बा, तो ओकर प्रारंभिक वेग का बाटे 200 200 मीटर प्रति सेकेंड। मान लीजिए कोई पिस्टल हम बना लेते हैं, ये क्या है हम लोग का, ये हम लोग का पिस्टल हो गई, और यहाँ से हमको एक गोली हमने फायर किया। हमने जब इस गोली को फायर किया तो इस गोली का जो वेग है, इसका जो प्रारंभिक वेग क्या है सर, यू, यानी प्रारंभिक वेग क्या है 200 मीटर प्रति सेकेंड, 200 मीटर प्रति सेकेंड है। और यहाँ पर एक बॉडी है, ठीक है, मान लेते हैं बॉडी हो गई, ये हम लोग का व्यक्ति कोई है, ये इसका थोड़ा सा बॉडी बना लेते हैं जिससे कि इनको चोट वोट लगे। और इनकी इसके छाती में क्या होती है, गोली जाकर 5 सेंटीमीटर अंदर जाके ये धंस जाती है। ठीक है, ये गोली हमने यहाँ से गोली को चलाया लोड करके 200 मीटर प्रति वेग से गए और 5 सेकंड अंदर का जाकर धंस गई। ठीक, तो ये खुद ब्लड तो आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है इसमें, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गोली का जो भाई गोली बाटे ये 15 ग्राम का भी है, कितना ग्राम का भी है, 15 ग्राम का। गोली का द्रव्यमान 15 ग्राम जले बाटे। तो कह रहा है कि गोली पर आरोपित बल, तो ये पर बल कितना लागल बा, यानी हे के लागल बा, जो कि गोली लागल बा महाशय के, तो किसी कितना तेज घाव लागल बा, ये भी बतावे के बा। ठीक बा, तो कहीं ना कहीं हमने क्या क्या दिले बा, हमने क्या दिले बा 200 मीटर प्रति सेकेंड का वेग, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना दिले बा, यू कितना है सर 200 मीटर पर सेकेंड। अंतिम में क्या बाटे, अंतिम में जीरो बाटे, कहा नहीं होगा कि ये के जाकर बाद गोली लगा तो यहाँ को बेग क्या होता खत्म हो गया था ये, तो कहीं ना कहीं अंतिम में क्या हुआ 0 मीटर पर सेकेंड। एक बात कर दिले, एक बात दिले बा, गोली 5 सेंटीमीटर अंदर चली जाती है, 5 सेंटीमीटर अंदर वजह, इसका मतलब दूरी दे लो, क्या दे लो दूरी, हम अंदर गए बात 11 मीटर मतलब 1 बटा, ठीक है, जैसे हमने कहा मीटर बदले के, तो हमने पता बना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाए, तो 5 गुणे 1/100 घटाओ जी तो 1/20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर दूरी मीटर में आ गई। एक बार बोलता है कि यदि गोली का द्रव्यमान यानी कि यम कितना दिलवा 15 ग्राम, 15 ग्राम में तो बल की गणना करिए भैया। हमने का यफ का मान निकालने के बाद, क्या निकालने के बाद यफ का मान इनको फाइन करे के बाद, तो बड़ी आसान सवाल बटे वो कहानी करी कहेंगे। देखल जाए हमने का फार्मूला लगावल जाए, यस बराबर यू टी, ये लगे क्या हो ना लगे, बिल्कुल ना लगे, क्या है ना लगे क्योंकि मट्टी दे लेनी के भैया, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s। अब भी स्क्वायर का मतलब जीरो का स्क्वायर भैया, तो जीरो का स्क्वायर का जीरो, जीरो ही ना भाई, बिल्कुल भाई, यू स्क्वायर का मतलब 200 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू यहाँ पर ए है, ये 2 इंटू ए इंटू एस कितना तरह भैया, यस जन बाटे 1/20 मीटर बना, 2 से 2 खत्म, ये कितना 400 है तो जाए 400 4000 हो जाए, और ये 4000 हो जाए बराबर है, ये हो जाए भाग तो बता 0.1 ए। अभी इसके नीचे आई तक आ जाए 4000 बटा 0.1 बराबर ए, तो भाग दो 400 हो जाए, 400 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या निकल भैया, हमने कहा त्वरण निकल गए, तो 400 ए त्वरण निकल गए, तो हमका निकाले को बल, तो बल बड़ा होला यम इंटू ए होला, ये ना होला हो बिल्कुल होला, ये यफ बराबर है एम इंटू ए, तो एम का मान कितना दे रहा है 15 गुणे ए का मान कितना दे रहा है 400, तो 15 चौको 60, 6000 न्यूटन का बल लागे, 6000 न्यूटन का बल। बताओ एक गोली 200 मीटर पर सेकंड के पीछे चले बनाते हैं कि 6000 मीटर का घाव लगा, इतना तेज लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग का आपको एक होमवर्क करते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा सवाल को करके। आपके लिए एक सवाल है बढ़िया सा
कि एक 5 केजी द्रव्यमान की गतिशील वस्तु का संवेग 20 केजी मीटर सेकेंड, तो वस्तु का वेग क्या होगा? ठीक है, हालांकि हमने संवेग बराबर क्या होता है, चलिए संवेग का सवाल ही नहीं बताया तो इस पर इसको भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है। 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, कोई वस्तु है 5 केजी, यानी हम का मान दिया 5 केजी का, ठीक। संवेग 200 मीटर, यानी पी का मान दिया रो मान है पी 20 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो वस्तु का वेग यानी कि भी एम वी निकालेगा, तो पी बराबर क्या होगा, एम वी बनाना होगा, एम वी, तो वी बराबर पी अपन एम हो जाएगी ना, बिल्कुल। तो यहाँ से कैसे लिखेगा, 220 बराबर एम का मान 5 इंटू वी, 5 को 20, वी का मान क्या ना 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या हुआ, वेग, यानी वेग निकल गया, क्या आंसर हो गया। चलिए हम आपको ऐसे देते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु है, एक पिंड है, एक पिंड, क्वेश्चन आपको एच डब्ल्यू के लिए आपको देते हैं, एच डब्ल्यू आपको, एक पिंड है 5 केजी का, कितने केजी का, 5 केजी का, एक पिंड है 5 केजी का, जिस पर त्वरण कितना लग रहा है, एक कोई पिंड है जो अपने एक समान वेग से क्या कर रहा है, स्थिर है, एक संवेग से चल रहा है स्थिर, ठीक है। एक पिंड 5 केजी का है, जो कहा है अपन स्थिति पर रुका हुआ है, उस पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण लगता है, तो उसका उस पर लगने वाले बल की गणना करिए, यानी कि आपको फोर्स का मान बताना है, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा और साथ में इसका मात्रा भी बताइएगा कि इसका मतलब हाँ, आपको इसको दोनों मात्रा बताना है, सी जी एस और एम के एस, ठीक है। आपको दोनों मात्रा को आंसर पे इसको हल करके और इसके दोनों मात्रा को कमेंट करना है फटाफट। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।